भारतीय जनता पार्टी पे सांप्रदायिकता का जो इल्जाम लगता है, उसका खास कारण है बीजेपी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के साथ रिश्ता। जो राजनीतिक दल अपनी पहचान सेक्युलरिज्म से बनाते हैं, उनका यह मानना है कि बीजेपी महज एक मुखौटा है जिसके पीछे छुपा हुआ चेहरा आरएसएस का है। और अगर ऐसा है तो उस चेहरे को आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए मिलिए आरएसएस के सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया से। आपने क्या चीज पाई आरएसएस में जिससे आप आकर्षित हुए? चारों बातें। एक तो एक एक व्यक्ति का बड़ा अच्छा चरित्र है, सब प्रकार की कष्ट करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए वो तैयार है, बड़ा लर्नेड है, होशियार है, पढ़ा लिखा है। जैसे कि अन्य अन्य संस्थाओं के लोग दिखते थे ऐसे नहीं, तो बड़े, हमको तो जो बात करने वाले साथी मिले वो बड़े योग्य थे। और साथ साथ एक विजन भविष्य के विषय में, जो विजन बाकी के लोगों के विजन तो किसी का अमेरिकन इंग्लिश पैटर्न पर, किसी का कम्युनिज्म के आधार पर, एक भारत के आधार पर विजन है, कैसा बनाएंगे। और इस भारत को आप कैसे देखते हैं? इस विजन में देखते हैं कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश भी होगा, सबसे धनवान देश होने की आवश्यकता नहीं है, चरित्रवान होगा, प्रॉस्परस भी होगा, और विश्व को इस झगड़े वाले, संघर्ष वाले रास्ते से हटाकर समन्वय के, प्रेम के, आपस में मिलकर चलने के, भाईचारे के इस मार्ग पर चला सकेगा। मगर वही चला सकेगा भारत कि जो खुद मजबूत है, समृद्ध है और किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए किसी चीज में तैयार नहीं है। आरएसएस को एक फासिस्ट और सांप्रदायिक संस्था माना जाता है, लेकिन रज्जू भैया का मानना है कि आरएसएस बदनाम हुई है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की प्रोपेगेंडा की वजह से। वो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा गांधी जी की हत्या से पहले ही शुरू हो गया था। अगर बात सिर्फ प्रोपेगेंडा की है तो आम भारतीय मुसलमान आरएसएस के नाम से इतना डरता क्यों है? हम खुशामद नहीं करते, हम कहते हैं कि आप भी इसी देश के नागरिक हैं, जो सबको कष्ट हो रहा है वो आपको भी भोगना चाहिए। Why should you expect some special treatment for yourselves? स्पेशल प्लेस इसलिए दी गई क्योंकि मुसलमान पिछड़े हुए हैं इस देश में। जो पिछड़े हुए नहीं थे वो तो पाकिस्तान चले गए थे। हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, उन्होंने मदरसे की कैरिकुलम का स्टडी किया है, उसमें उनको बायोग्राफीज पढ़ाते हैं। तो बायोग्राफीज में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 100 बायोग्राफीज 5 साल में मदरसे में पढ़ाते हैं। उसमें केवल 4 बायोग्राफीज हिंदुस्तान की है, और उनमें किसकी है? मौलाना आज़ाद, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल। और बाकी हारून रशीद, सुलेमान, उमर, हजरत अली, सब किन देशों से, उनको बेचारों को कुछ मतलब ही नहीं है। और उनको विवेकानंद नहीं मालूम, उनको रामकृष्ण नहीं मालूम, उनको बंकिम चंद्र नहीं मालूम। तो इसलिए इस देश की उनकी एजुकेशनल पैटर्न पर भी कोई खर्चा नहीं करती उनकी संस्थाएं, बाहर से पैसा लेकर, और सब मस्जिदों की रिपेयर्स और मस्जिदों को अच्छा बनाने में करती हैं। उनका खर्चा अगर वो हो तो बहुत मुस्लिम का अपलिफ्ट हो। पर आपके भी जो स्कूल हैं, ये शिशु मंदिर वगैरह, वो भी तो सेक्युलर नहीं है, उसमें भी तो हिंदू धर्म पे सिखाया जाता है। देखिए, हिंदू धर्म जो है वो वास्तव में ऐसा वाइड और विशाल है, मानवतावादी, कि उसके अंदर कहीं कोई संप्रदाय की बात ही नहीं है, कोई संकुचित बात नहीं है। वही सब पढ़ाते हैं। रामायण है, महाभारत है, अंग्रेजों के काल में हम लोग यहाँ पढ़ते थे। रामायण के अंदर से तो सबको रास्ता मिलता है। जो पूजा होती है सुबह, वो तो हिंदू वहां पर केवल सरस्वती की, क्योंकि सरस्वती जो है वो शिक्षा की देवता है। चाहे पिलानी में देख लीजिए, चाहे रुड़की यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, सरस्वती को शिक्षा की देवता माना। हम नहीं, इंडोनेशिया में शिक्षा की देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं।
पर हम सुबह जब ये शाखा होने के बाद जब आ रहे थे और आपने हमको महापुरुषों की तस्वीरें दिखाई, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है क्या इस देश में? एक नहीं है, आपने ऊपर नहीं देखा। हम लोग 4 को तो अपनी इसमें भी गिनते हैं। कबीर थे या रहीम थे या रसखान थे या जायसी थी, पढ़ाई के लिए भी रखे हैं। परंतु जब तक कि उनका वो एटीट्यूड आता तब तक ही अंग्रेज़ों की और कांग्रेस की इस लड़ाई ने उसको बिगाड़ दिया। अन्यथा शायद जैसा कि उस काल में आने लगा था, भक्तों में आने लगा था, इस काल में अगर कांग्रेस ने जिस ढंग से डील किया वैसे न डील करती तो अशफाकुल्ला जैसे 4, 6, 10 लोग पैदा होते। कि जिस अशफाकुल्ला ने कहा कि भाई हमें तो इस ज़मीन से प्रेम है, कोई आरजू नहीं है, गर आरजू तो इतनी कोई रख दे जरा सी खाके वतन कफन में। बस अब इसके बाद सब लोग नाश्ता वाश्ता करेंगे। आरएसएस की देशभक्ति में क्योंकि हिंदू धर्म भी शामिल है, मुसलमानों का डर काफी हद तक स्वाभाविक है। लेकिन रज्जू भैया मानते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं की गुडविल प्राप्त करनी चाहिए और वो सिर्फ तब मिल सकती है जब मुसलमान 3 विवादों से घिरी धार्मिक जगहें हिंदुओं को वापस कर दें। मैंने एक बड़ा भाषण वहाँ दिया हैदराबाद में, तो उसमें मुसलमान सुनने के लिए आए। समझे कि भाई ये बड़ा खूंखार आदमी है, जरा इसका भाषण सुना जाए। तो भाषण सुना तो देखा कि सारी बातें बड़ी रीजनेबल है। हमने कहा देखो भाई, ये 3 जगह हैं कि जहाँ लाखों हिंदू जाता है, तो इन तीनों जगह में आपके लिए तो मक्का मदीना बिहार शरीफ वगैरह कुछ नहीं है। आप अगर इनको दे देंगे, यहाँ मंदिर बन जाएंगे, तो ये जो आपस का और एक दूसरे पर शक है ये समाप्त हो जाएगा। शाम को मिलने आए बोलो, तो कहने लगे कि साहब हमको डर बहुत लगता है। हमने कहा देखो भाई, इस डर से बचाने के लिए क्या चीज हो सकती है? देश में 7 लाख गांव हैं, 25,000 थाने हैं, तो थानेदार तो बचा नहीं सकता। बिहार के अंदर चुनाव के समय या एमसीसी से नहीं बचा सकता। हिंदू की गुडविल प्राप्त करो। गुडविल कैसे प्राप्त होगी? बड़ी सरल चीज है। ये 3 चीजें आप अगर 3 स्थान दे देते हैं, इतना बड़ा हिंदू के सोचने में परिवर्तन होगा। वो कहेगा कि देखो, ये आज देश में रहने वाला मुसलमान हमारी भी इज्जत करता है, हमारी भावना की भी इज्जत करता है। तो हम तो ऐसी चीज़ें फैलानी चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे की भावना की इज्जत हो, किसी प्रकार का भय न रहे। पर इस भय को रात दिन वो पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती हैं कि मुसलमान हमेशा उनके साथ रहे, तो इट हैज़ बिकम ए पॉलिटिकल गेम। आरएसएस पे पहली दफा बैन लगाया गया गांधी जी की हत्या के बाद। कांग्रेस सरकार ने ये कहकर बैन लगाया कि नथुराम गॉडसे आरएसएस के सदस्य थे। लेकिन रज्जू भैया का कहना है कि अगर गॉडसे को आरएसएस का मेंबर माना जा सकता है तो उसको कांग्रेस का भी मेंबर हम कह सकते हैं, क्योंकि आरएसएस में आने से पहले वो कांग्रेस में थे। ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है। वो व्यक्ति आरएसएस में था, परंतु उससे पहले कांग्रेस में था। आरएसएस में भी 2-3 वर्ष रहकर कोई 36-37 में उसने आरएसएस छोड़कर वो हिंदू सभा ज्वाइन की। हिंदू सभा में भी कुछ दिन रहा। हिंदू सभा को भी कहा कि ये प्रोसेस बड़ा स्लो है, छोड़कर उसने अपनी संस्था बनाई। तो उसने आरएसएस को अपनी अखबार में, जो अखबार निकालता था, खूब गालियां दी हैं। तो ऐसी अवस्था में जब उसने ये कोई कृत्य किया, तो जो आरएसएस को क्रिटिसाइज करता है, गाली देता है, बुरा भला कहता है, उसको ये मानना कि आरएसएस का सदस्य है। ऐसा ही होगा कि जिन्ना साहब को मानना कि कोई कांग्रेस के सदस्य ये बात क्यों नहीं कभी सामने आई है कि कांग्रेस में भी होता था ना? कभी कभी आई है। बात है कि ये सारी चीजें रखने के लिए हम तो उतने पब्लिसिस्ट और प्रोपेगेंडिस्ट हैं नहीं, परंतु कहीं कहीं कहा है। और हमने ये भी कहा है कि गांधी जी तो हमारे कैंप्स को देखने के लिए, यहाँ पर वाल्मीकि मंदिर को देखने के लिए आए हैं, और गांधी जी की जितनी बातें हैं, तो चाहे गोरक्षा है, चाहे स्वदेशी है, चाहे अपनी भाषा है, चाहे ग्राम उत्थान है, काम तो हम तो गांधी जी के हम ही कर रहे हैं। परंतु ये है कि उनको उस समय प्रोपेगेंडा करने की मौका बहुत लग गया, ये कहकर, जबकि सरदार पटेल की जीवनी में लिखा है
26 दिन के अंदर ही सरदार पटेल ने कहा कि इसका किसी संस्था से कोई संबंध नहीं। आरएसएस इतनी बदनाम संस्था है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने हाल में इल्जाम लगाया कि आरएसएस ने कोयम्बटूर में एलके अडवाणी की हत्या करने की कोशिश की, तो कई सेक्युलर मिजाज लोगों ने इस बात पे यकीन किया। रज्जू भैया कहते हैं कि कांग्रेस उन पे इस किस्म के इल्जाम मुसलमानों को खुश करने के लिए लगाती है। अगर हम कल को कहें कि उन्होंने और इंदिरा जी की और उन्होंने राजीव की हत्या इसलिए कराई कि जिसके कारण से कांग्रेस को चुनाव में फायदा मिले, उनके दिल को कैसा लगेगा? केवल मुसलमान को खुश करने के लिए वो अगर ये कहते हैं कि ये तो भाई आरएसएस वालों ने की, तो इससे तो नाराजगी और बदमज़गी बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं। कुछ बातों में तो कम से कम सबको ये तैयार होना चाहिए कि झूठ हम नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। अभी बाबरी मस्जिद थी कहाँ? पिछले 20 साल नहीं 50 साल से वहाँ भगवान की पूजा हो रही है। वो तो मंदिर है, स्ट्रक्चर एक खड़ा था, मस्जिद तो कोई नहीं थी, कभी वहाँ नमाज तो नहीं पढ़ी जाती थी। ऐसी ऐसी बात कहेगा, केवल सत्ता हथियाने के ये धंधे हैं। अभी सबसे जल्दी वाले हैं। आरएसएस की छवि इस बात से भी बिगड़ती है कि उनकी विचारधारा कुछ दकियानूसी और पुरानी भी लगती है। देश की कई गंभीर समस्याएं हैं, गरीबी, गंदगी, अशिक्षा, लेकिन आरएसएस के एजेंडे पे गौ हत्या पे प्रतिबंध और मंदिरों का निर्माण ज्यादा अहमियत रखता है। आदमी किसी काम को कब करता है तो पहले उसके अंदर का स्वाभिमान और हिम्मत जगनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं हैं, हम तो दुनिया से भीख का कटोरा लेकर जाएंगे और जब मिलेगा तब चलेगी। ये तो चारों तरफ का आज वायुमंडल बना है। हमारा कहना है कि इस देश के पुरुषार्थ को, स्वाभिमान को, इसके अंदर की अभिमान को जगाइए, फिर आप ये सब कुछ कर सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि हम आपको गौ हत्या बंद करने से या आर्टिकल 370 हटाने से कैसे देखिए ये बनता है, जगेगी ये स्वाभिमान कैसे जगता है। हमारे देश के लिए जो एक श्रद्धा का स्थान था, विदेशियों ने आकर उस श्रद्धा के स्थान को तोड़ा, गौ को मारने का तय किया। गौ का कहीं लिखा हुआ उनके उसमें नहीं है। तो अगर आज हमारे देश में, इस स्वतंत्र देश में भी हम कोई अधिकार नहीं है, तो हम काहे के स्वतंत्र हैं? स्वाभिमान से लेकिन सड़कें नहीं बनती हैं, बिजली नहीं पैदा होती है और ना ही देश की वास्तव में तरक्की हो सकती है। इन चीजों के लिए लाखों करोड़ों रुपयों की जरूरत है और ये पैसा भारतीय उद्योगपतियों के पास नहीं है। लेकिन आरएसएस स्वदेशी का नारा कुछ साल पहले दे चुकी है और अभी भी उसमें विश्वास रखती है। रज्जू भैया ये भी मानते हैं कि भारत को एक्सपोर्ट्स कम ही करनी चाहिए। देश के लोगों को ही पूरा करते करते काफी बड़ी मात्रा में तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसी में खपत हो जाएगी। फिर जो विदेश में भेजेंगे तो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड्स जो वहाँ लेबर के कारण से, इंडिविजुअल अटेंशन के कारण, अब क्या है आज भी हमारे छोटे उद्योगों की गुड्स हैं वही जा रही हैं विदेश में ज्यादा। पर बहुत बड़ी विदेश की पूंजी के या एक्सपोर्ट के नाम पर और आज देश में इंडस्ट्री चलाने की आवश्यकता नहीं। आज तो पहले अपनी ही आवश्यकता हमारी बहुत है। हमारे देश में जब तक सड़कें नहीं बनेंगी, जब तक बिजली नहीं पैदा होगी, जब तक ये कई चीजें जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में गिना जाता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बनता है तो देश तरक्की नहीं कर सकता है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसे की जरूरत है जो हमारे पास है नहीं। पैसे की भी जरूरत है, तो उस पैसे के साथ साथ स्वाभिमान की जरूरत है कि जो वो पैसा आता है उसमें से आधा भ्रष्टाचार में चला जाता है, उसका लगता नहीं है। सड़क इतनी मोटी बननी चाहिए, इतनी पतली बन के टूट जाती है। तो हमारे देश स्वाभिमान गौ हत्या बंद करने से कैसे स्वाभिमान ये आता है गौ हत्या बंद करने से? पहले तो यह है कि आपने गौ का अगर पूरा स्टडी किया तो इस देश की इकोनॉमी के लिए वो सब प्रकार से ऑर्गेनिक खाद देती है, वो हमको पावर देती है। किसी जमाने में नहीं, आज भी कहाँ मिलेगा? थोड़े दिनों के बाद कितने, आज भी जितना ट्रांसपोर्टेशन है उसका 40% जो है वो बुलक कार्ट के द्वारा हो रहा है। पर इस पे गर्व होने के बजाय शर्म होनी चाहिए। नहीं, गर्व होगा इसीलिए कि या तो आप पेट्रोलियम के ऊपर पूरा वेस्टर्न कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहेंगी,
कि जिस दिन उन्होंने अपनी पाइपलाइन बंद कर दी, आपकी सारी इंडस्ट्री ठंडी हो गई, आप अपने ऊपर से कुछ करें। और आज तो आपको आश्चर्य होगा कि ऑर्गेनिक खाद के ऊपर उगी हुई सब्जियां और फूल यही जर्मनी मंगा रहा है। अब अभी मैड काउ डिजीज हो गई, उनकी गौएं मारनी उनको पड़ी। अभी वहाँ चिकन डिजीज हो गई हांगकांग में, अभी कहीं पिग्स की डिजीज हो गई। हमारे देश में वेजिटेरियनिज्म था, कोई इतनी आवश्यकता ही नहीं थी पशुओं को मारने की। सब में तो नहीं था। नहीं, ठीक है, सब में नहीं था, मगर वो गौ मार के कोई नहीं खाता था। किधर से घुसेंगे? इस तरफ से आएंगे। आरएसएस के आर्थिक विचारों का भारतीय जनता पार्टी पे कम ही असर रहा है, लेकिन उनकी सामाजिक और धार्मिक सोच का काफी असर दिखता है और इसी से बीजेपी पे एक कम्युनल दल होने का इल्जाम लगता है। कुछ कंट्रोल कहना या उनसे हम चलाते हैं, ये हमारा विंग है, ये सब कल्पना है, गलत है। बाकी रिश्ता ये है। परिवार का क्या मतलब हुआ फिर? परिवार का विचार होगा परिवार। हमारे विचार भारतवर्ष को महान बनाने का, अपनी प्राचीन संस्कृति पर गौरव करने का, ये सारे जो विचार हैं सब क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ताओं में हैं। तो राजनीतिक पार्टीज में से बीजेपी आपके विचारों के सबसे करीब, सबसे नजदीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि आम भारतीय मुसलमान आरएसएस को डर की नजर से देखता है, लेकिन क्या ये डर अब बेबुनियाद होता जा रहा है? क्या आरएसएस अब उसी तरह बदलना चाहता है जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में बदली है? रज्जू भैया की बातों से कुछ ऐसा ही लगता है। हिंदू तो संप्रदाय कभी सांप्रदायिकता से ग्रस्त रहा ही नहीं। हिंदू तो हमेशा, कई हिंदू सांप्रदायिक होते हैं, कुछ होते होंगे, परंतु हिंदू का राज्य कभी, जिसको आप कहेंगे कि भाई ये धर्म से प्रेरित होकर राज्य, कोई कभी इस देश में नहीं रहा। सबके साथ बराबर का ट्रीटमेंट। क्रिश्चियन और मुस्लिम राज्य तो, और जिसको हम कहते हैं सांप्रदायिक राज्य रहे, हमारे तो कभी रहा नहीं। अब रहा बात यह कि इनको लगा कि कैसे हिंदू समाज अब 80% हो गया, हिंदू समाज के 80% को तोड़ने के लिए तो ये मुसलमान को और हिंदू समाज के एक अंग को, जिसको दलित कहते हैं, इन दोनों के बीच में ये प्रोपेगेंडा कि संघ जो है ये दलित का विरोधी है और संघ जो है ये मुसलमान का विरोधी है। अरे अभी चरखी दादरी में एक्सीडेंट हुआ, हवाई जहाज 2 लड़ गए, सारी मदद संघ के लोगों ने की और एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां संघ ने किसी की मदद की हो कि जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किया। दीक्षित का आप नहीं आया। देशभक्ति और धार्मिक मसलों के अलावा भी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की कुछ रुचियां हैं। किताबें पढ़ने का, खेल देखने का, साधारणतः हिस्टोरिकल बुक्स, साधारणतः जिनसे देश की धर्म के विषय में कुछ जान सकते हैं। कुछ आप देखेंगे मेज पर तो आपको दर्जनों किताबें दिखाई देंगी। रीडर्स डाइजेस्ट भी पढ़ते हैं, ऐतिहासिक नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, क्रिकेट देखने का शौक है, खेलते भी थे और भी खेल देखने का शौक है, गाना गीत सुनने का शौक है। कैसे गीत? क्लासिकल, ये तो आजकल के तो नहीं पसंद है। फिल्मी नहीं? फिल्मी भी अगर अच्छा हो, देशभक्ति में हम छोड़ते चलते हैं, देश की नैया तुमको संभालना, ऐसे अच्छे अच्छे गीत जो होते थे वो पसंद हैं। हमारे संघ में तो आज आपने देखा भी सुबह, संगीत का और गीत का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।